ईद उल फितर के मौके पर आज हम आपको 1 सितंबर 2025 को वादी चलास में अपनी जान का नजराना पेश करने वाले शहीद मेजर फैसल जावेद के घर लेकर जाते हैं। तो वहाँ आपको दिखाते हैं कि आज शहीद मेजर फैसल जावेद की फैमिली ईद कैसे मना रही है, क्योंकि ये ईद उनकी शहादत के बाद उनकी फैमिली के लिए पहली ईद है। तो हम आज उनसे बात करते हैं कि वो आज इस ईद को कैसे महसूस कर रहे हैं। वो शोले अपने लहू से बुझा दिए तुमने, बचा लिया है यतीमी से कितनी। मेजर फैसल जावेद के घर इस वक्त मैं मौजूद हूँ। आज ईद का दिन है, कैसा महसूस कर रही हैं? सबसे पहले तो सबको बहुत ईद मुबारक। और बिल्कुल फैसल के बगैर ये मेरी पहली ईद है, जो कि मैंने कभी सोचा भी नहीं था। ईद तो डेफिनेटली कोई मनाने का भी दिल नहीं कर रहा था और उदासी भी बहुत है, लेकिन ईद का मौका है और बच्चों के साथ मनानी भी पड़ती है। जिस तरह उन्होंने पाकिस्तान के लिए अपनी जान का नजराना पेश किया है, जिस तरह उनकी कुर्बानी है, तो हमें उन पर बहुत फ़ख्र है। मुझे, मेरे बच्चों को, हमें इस बात पर बहुत फ़ख्र है और मैं बहुत फ़ख्र महसूस करती हूँ कि मेरे शोहर ने बड़ी बहादुराना तरीके से जो है अपनी जान का नजराना पेश किया है, अपने मुल्क के लिए लोगों को बचाया है, घरों को बचाया है, स्कूल में बैठे उस वक़्त बच्चों को बचाया है और अपनी जान की फ़िक्र नहीं की। मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ पाकिस्तान आर्मी की। पाकिस्तान आर्मी जो है वो हर तरह से हर फैमिलीज़ को, हस्बैंड्स जिनके शहीद हो जाते हैं, पाकिस्तान आर्मी उनको बहुत सपोर्ट करती है। एक आवाज़ पर हर बंदा खड़ा होता है आपकी मदद के लिए, आपकी खिदमत के लिए। तो मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ पाकिस्तान आर्मी की। आज ईद का दिन है, आप जो मुल्क के पाकिस्तान आर्मी के जो दूसरे शोहदा हैं, उनके घर वालों को, उनके जो बेगमात हैं, उनके लिए क्या मैसेज देंगी आज? मैं उन सबको यही मैसेज देना चाहूँगी कि आप सबको अपने अपने घर वालों पर फ़ख्र होना चाहिए कि ये शहादत बहुत छोटी शहादत नहीं है, ये बहुत अजीम शहादत है। घर का एक बंदा भी अगर चला जाए तो वो घर ख़त्म हो जाता है। बच्चों की आगे ज़िंदगी, माँ बाप की, बहन भाइयों की, बीवी की, मैं जहाँ तक समझती हूँ सबसे ज़्यादा जो मुतासिर होते हैं वो बीवी और बच्चे होते हैं, क्योंकि उनको बहुत सपोर्ट की ज़रूरत होती है। पूरी ज़िंदगी जो है वो लेकर चलना होता है। लेकिन मैं यही कहना चाहूँगी उन सबको जिन भाइयों ने पाकिस्तान के लिए अपनी जान का नजराना पेश किया है, जो शहीद हुए हैं, कि उनके घर वालों को उन पर फ़ख्र होना चाहिए और वो हमेशा हमारे साथ हैं। आप ये बताइए कि आपके बच्चे हैं, अब बच्चों के बारे में क्या आपने सोचा है? बच्चों के बारे में हम यही प्लान करते थे कि इनको अच्छी से अच्छी तालीम देनी है, इनको ये तरबियत बहुत अच्छी करनी है और इनको यही सिखाया था फैसल ने, और मैं भी उनको यही बताती हूँ कि बेटे, जब किसी की मदद करने की या किसी को मदद की आपकी ज़रूरत हो तो आपने कभी पीछे नहीं हटना। फैसल जावेद हम भावलपुर वालों के लिए, कौम के लिए बिल्कुल। बहुत फ़ख्र है। आपके बच्चों में जो ब्राटअप है वो फैसल जावेद का नज़र आता है, तो ये मैसेज आप दूसरे बच्चों के लिए कैसे? मैं दूसरे बच्चों को भी यही कहना चाहूँगी कि जिनके बाबा ने मुल्क के लिए अपनी जान का नजराना पेश किया है, उनको अपने बाबाओं पर बहुत फ़ख्र होना चाहिए। और इस ईद पर मैं सबको यही पैगाम देना चाहूँगी कि ज़िंदगी तो आनी जानी चीज़ है, सब ने एक न एक दिन चले जाना है। तो लेकिन जो शहादत का मुकाम है वो हर एक को नसीब नहीं होता। इस पर हमें खुशी होनी चाहिए कि अल्लाह पाक ने उनको ये मकाम अता किया है। जी, मेरे साथ इस वक्त मेजर फैसल जावेद के बेटे शेर अली मौजूद हैं, जो 7th क्लास में पढ़ते हैं। तो हम उनसे बात करते हैं कि आपके बाबा ने वतन के लिए जो है अपनी जान का नजराना पेश किया। मुझे इस बात पे बहुत फ़ख्र है कि मेरे बाबा एक शहीद हैं, ठीक है।
وہ مطلب کہ شہید کا رتبہ بہت زیادہ ہے، اور جو شہید ہوتا ہے وہ مرتا نہیں ہے، وہ زندہ ہوتا ہے. تو آپ یہ بتائیں کہ آپ کے بابا جو ہے وہ ہیلی پہ فلائی کر رہے تھے، چیلاش کے قریب ایک حادثہ پیش آیا. مجھے مما نے بتایا تو اس وقت میرے جذبات میں بتا نہیں سکتا، مطلب پتہ نہیں، سمجھ میں نہیں آتا کیسے ڈسکرائب کروں انسان کے جذبات. آج عید کے موقع پہ مجھے بڑا فخر ہے، ٹھیک ہے، بے شک میرے بابا نہیں ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ پھر بھی ماں سے زندہ ہے، اور اس بات پہ مجھے بڑا فخر ہے کہ وہ شہید ہیں. میرے ساتھ اس وقت ان کی بیٹی لنتا موجود ہیں، ہم ان سے بات کرتے ہیں کہ ان کے کیا جذبات ہیں. مجھے ان کی بہت یاد آتی ہے. کیسے آپ سے ان کی آخری بات کیسے ہوئی؟ فون پہ ہوئی تھی. تو جب گھر پہ آتے تھے تو کس طرح سے آپ ان سے بات کرتی تھی؟ کیسے؟ وہ آتے تھے، سلام کرتے تھے، اور ہم سارے ان کے پاس بھاگتے ہوئے جاتے تھے، ان کے ساتھ باتیں کرنے لگ جایا کرتے تھے کہ آج کیا کیا ہوا تھا. کوئی ان کی کوئی خاص بات جو عید کے موقع پہ یاد کرنے والی ہو؟ وہ میرے نئے نئے کپڑے لے کر آتے تھے، عیدی بھی دیتے تھے، اور مزہ آتا تھا ان کے ساتھ پھر. میں اپنے بابا کو بہت زیادہ فخر کرتی ہوں، اور جو بچے جن کے ماں باپ جو ملک کے لیے شہید ہو چکے ہیں، وہ اپنے ماں باپ کے اوپر فخر کریں. دیگر مسلح افواج کے لوگ جوانوں نے جو ہے وہ شہادت کا رتبہ حاصل کیا ہے، تو ان کے بچوں کو بھی ان پر فخر ہونا چاہیے. شہید میجر فیصل جاوید کے بیٹے موجود ہیں، ارحم. جی ارحم بیٹا، آپ کون سی کلاس میں پڑھتے ہو؟ میں پرائپ میں پڑھتا ہوں. تو آپ بڑے ہو کے کیا بننا چاہو گے؟ میں جعفر کا پائلٹ بننا چاہوں گا. جی ارحم بتائیے گا کہ جب آپ کا بابا کا ہیلی آتا تھا تو آپ کیا کرتے تھے، کس طرح کا آپ کا؟ ہم لوگ ونڈو سے دیکھتے تھے، سر روف سے، پھر ہم لوگ نیچے بھاگ کر پپا کے پاس جاتے تھے. جام پی کر تم رسول